हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। सेट नंबर है हमारा सीटेट पेपर 1 का जे। और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। चार यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट। इनमें से कौन से हैं जो दर्ज नहीं करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही आंसर होगा। ए, सी और डी। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये उपाख्यान अभिलेखों में दर्ज नहीं करना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 62। आप एक एकीकृत ईवीएस क्लास के लिए कैसे योजना बनाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस सिलेबस में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्न में से अपनी क्लास में क्या करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। वो है एक छात्र की मां को क्लास में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। क्वेश्चन नंबर 66। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि पुनीत चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर है अगला 67। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर क्लास में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 68। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 69। क्लास 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ क्लास का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4 कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो 70 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अवधारणा मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 71। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए, सी और डी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। क्या है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर है 72। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कि ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वो सहायक है। इसमें मुझे ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर 4 में कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है।
वो है ऑप्शन नंबर 3 सही है कि क्लासरूम में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपनी क्लास में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है उसके लिए कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 76, आपका घर X स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर है 77, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तौरांग का अर्थ है जंगल? उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड या फिर आसाम? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, वो है झारखंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, 78, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? याद रखिए नहीं बोला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर अफगानिस्तान से? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दक्षिण अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 80, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी रात को 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को सुबह 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, 38.5 किलोमीटर पर आवर। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल हैं जो कि कच्चे तेल के उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 83, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए हैं, इनमें से जड़ों के क्या कार्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वो है A, C और D। जड़ों के जो कार्य हैं वो है पौधे को सहारा देना, भोजन संचित या भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? जम्मू और कश्मीर है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। चंडीगढ़ है और लद्दाख भी है, तो यहाँ पर बचा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर एक राज्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आंवला, पालक और गुड़। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाज, चील और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 87, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक? तो यह है ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, याद रखिए दिल्ली के सापेक्ष पूछा है,
गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, इनकी दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी कि दिल्ली से ये कौन सी पोजीशन पर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दक्षिण पश्चिम। जो गांधीनगर है वो दक्षिण पश्चिम में है और पटना है वो दक्षिण पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो 89 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल। लास्ट है 90 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कि किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? लद्दाख, असम, उड़ीसा, राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, वो है असम। टोटल 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के। आप लोग इन्हें चेक कीजिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद दोस्तों।